नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से भला चाहते हैं, लेकिन भीतर आपकी प्रगति से असहज महसूस करते हैं। पिछले समय में कई अनावश्यक रुकावटें केवल ग्राहक की परीक्षा नहीं थी, कुछ स्थानों पर ऐसे लोग की नकारात्मकता ऊर्जा भी काम कर रही, जो आपको आगे बढ़ने देना चाहते थे। अब सत्य को सामने लाने में मदद मिलेगी। शनि का न्याय शांत लेकिन अत्यंत सटीक है। आने वाले समय में कुछ घटनाएं होगी जिसमें आपको कुछ लोग की वास्तविक सोच का पता चलेगा। कोई अपनी ही बातों से स्वयं को प्रकट कर सकता है। कोई ऐसी बात बोल जाए जो उनके दिल की बात बता दे। कोई परिस्थितियां आपको बता देगी कि कौन आपके साथ है और कौन केवल आपके आसपास। जब सच्चाई सामने आए तो क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए। ईश्वर आपको सत्य दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान हो सके। बदला लेने के लिए नहीं, जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि गलत लोगों से दूरी बना लें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लाएं। आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बनेगी। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके पास थे, वे दूर होते दिखाई दे सकते हैं। जो वास्तव में शुभ चिंतक है, उनका महत्व बढ़ सकता है। याद रख, हर वह व्यक्ति जो आप जीवन से दूर होता था हमेशा नुकसान नहीं होता। ईश्वर सही लोगों के लिए जगह बना रहे हैं। आपके कर्मों का प्रतिफल अब धीरे धीरे दिखाई देने वाला है। अपने जो अच्छाई बोई थी उसका फल मिलने का समय निकट आ रहा है। जिन लोगों की आपने मदद की थी उनमें से कुछ अप्रत्याशित रूप से आपके लिए सहायता का कारण बन सकते हैं। आपने जो सम्मान और धैर्य दिया था वही अब नए रूप में आपके पास लौट सकता है। पिछले संघर्षों को अभिशाप मत समझिए, वे उस भविष्य की तैयारी थे जो अब आपके सामने आ रहा है। ईश्वर आपको केवल सफलता नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके रास्ते से अदृश्य बाधाओं को भी हटा रहे हैं। कुछ लोगों का प्रभाव कम होगा, नकारात्मक परिस्थितियां समाप्त होगी, भ्रम टूटेगा और सच्चाई सामने आएगी। जून के बाद से जुलाई के अंत तक का यह पूरा समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो उसके रास्ते को साफ करते हैं। यही प्रक्रिया अब आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। गुरु की उच्च स्थिति, बुध की युक्ति, मंगल की गति, शनि का प्रत्यक्ष प्रभाव और निर्जरा एकादशी, वट पूर्णिमा, क्रांति रथ यात्रा, देवशनी एकादशी तथा गुरु पूर्णिमा जैसे विशेष तिथि योगों का संगम मिलकर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यह समय केवल धन, नौकरी या विवाह से नहीं जुड़ा है। यह आपके जीवन की दिशा, सोच, निर्णय, अवसर और संबंधों को प्रभावित करेगा। शनि आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देंगे, परिवार में खुशियां और संबंधों की मधुरता बढ़ाएगी। बुध नए संपर्क और अवसर खोलेंगे। मंगल आपको साहस देंगे, लेकिन सबसे शक्तिशाली गुरु है जो आपको शत्रु पर विजय, स्वास्थ्य सुधार और स्थायी प्रगति का आशीर्वाद दे रहे हैं। इस राशि में इन दिनों को ध्यानपूर्वक जिए। अपने आसपास होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को नजरअंदाज न करें। पिछले समय में रिश्तों में आई गलतफहमियां अब धीरे धीरे दूर हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ बातचीत बढ़ेगी और मनमुटाव कम होने के संकेत मिल सकते हैं। पूर्णिमा के आसपास घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से भी खुशी का वातावरण बन सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें जल्दबाजी, गलतफहमियों से बचना चाहिए। स्पष्ट संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाएगा। इस राशि वालों का मन बहुत सक्रिय रहता है। कई बार अधिक सोचने की आदत मानसिक तनाव बढ़ा देती है। योगिनी एकादशी के आसपास स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखना जरूरी होगा। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और मोबाइल या स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से बचें। प्राणायाम और ध्यान आपके लिए विशेष लाभकारी रह सकते हैं। सूर्य के इस राशि में प्रवेश के बाद आपके जीवन में धन और पारिवारिक मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित हो सकते हैं। कुछ लोगों को संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में प्रगति दिखाई दे सकती है। पुराने रुके हुए निर्णय आगे बढ़ सकते हैं। यह समय भविष्य की मजबूत योजना बनाने का है। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास और प्रयास दोनों जरूरी हैं। इस राशि वालों के लिए यह समय पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। जो अवसर पहले दिखाई नहीं दे रहे थे वे अचानक सामने आ सकते हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम बुद्धाय नमो मंत्र का 11 बार जाप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। आज का शुभ अंक है 3। आज का शुभ रंग है नीला। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।